नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के बारे में। 3 टेस्ट मैच की सीरीज इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही है, जिसमें से 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिए और मजे की बात यह रही कि इन दोनों ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम पूरा टाइम ऐसा लग रही थी कि जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नहीं बल्कि गली मोहल्ले के प्लेयर न्यूजीलैंड के सामने खेल रहे हो। रोहित शर्मा और उनके तमाम धुरंधर प्लेयर हर मोमेंट पर न्यूजीलैंड के सामने पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि ये समझिए कि रोहित शर्मा और उनकी टीम ने देश का नाम पूरी तरह से क्रिकेट के मामले में तो डुबो दिया है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों टेस्ट मैच में देखने को मिली वो किसी के भी गले नहीं उतर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 69 साल बाद जो न्यूजीलैंड की टीम भारत में अभी तक नहीं कर पाई थी, वो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को हराकर कैसे कर गई। ऐसे वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने पूरी तरह से घुटनों पर आ गई थी। और जिस तरह से दोनों टेस्ट मैच चले और जिस तरह से दोनों ही टेस्ट मैच में चाहे बल्लेबाजी हो या फिर बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही, उन तमाम 5 कारणों पर अभी हम बात करेंगे और ये वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने टीम इंडिया की लुटिया दोनों टेस्ट मैच में डुबो दी। तो चलिए आज बात करते हैं कि भारत के न्यूजीलैंड के सामने फ्लॉप होने के वो 5 बड़े कारण कौन से हैं, जिन कारणों के चलते ये दोनों ही टेस्ट मैच भारत की टीम हार गई है और 3 टेस्ट मैच की सीरीज में अब न्यूजीलैंड ने अजय बढ़त बना ली है, यानी कि सीरीज को न्यूजीलैंड जीत चुकी है। अब तीसरा मैच सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, अगर उसे इंडिया जीत भी जाती है तो सिर्फ भरपाई भर जरूर कर लेगी, लेकिन अब वापसी की सीरीज में उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये दोनों टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या था? सबसे पहला फैक्टर यह था कि अच्छी तैयारी के साथ न्यूजीलैंड की टीम भारत में यह सीरीज खेलने के लिए पहुंची थी, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज न्यूजीलैंड ने खेली थी। वो अलग बात है कि ये दोनों ही टेस्ट मैच कीवी हार गई थी, लेकिन जो कंडीशन थी उससे काफी हद तक फैमिलियर न्यूजीलैंड की टीम हो गई थी, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया की पिचों की बात करें तो लगभग सी कंडीशन एक जैसी, और उस तैयारी का फायदा यानी कि उन 2 टेस्ट मैच खेलने का फायदा न्यूजीलैंड को यहां पर हुआ, और जिसका नतीजा और जिसका परिणाम जो है वो सभी के सामने है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे फैक्टर पर। तो दूसरा फैक्टर है पेस और स्पिन दोनों मुकाबलों में पिछड़ी भारतीय टीम, यानी कि जो हमारे पेसर थे और स्पिन बॉलर्स थे, दोनों ही वो चमत्कार नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की साइड से बात करें तो न्यूजीलैंड के पेसर्स ने भी अच्छा अटैक किया और इसके अलावा स्पिनर्स भी जो है वो धारदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और ये एक बड़ा कारण भी बना कि जो बड़े बड़े हमारे नामी बॉलर्स थे वो पूरी तरह से न्यूजीलैंड की टीम के सामने फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। ये दूसरा बड़ा कारण था इन दोनों टेस्ट मैच में बुरी तरह से हारने का भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के सामने। तीसरे फैक्टर की बात करें तो दोनों टेस्ट में पहली पारी में बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही, यानी कि धराशायी हो गई थी। पहले मैच में तो मात्र 46 रन पर ही पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, और आप समझिए कि कितनी शर्मिंदगी पूरी की पूरी भारतीय टीम को उठानी पड़ी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय टीम ने उस पहली पारी से सीखा नहीं। उस मैच की दूसरी पारी की बात कर लें या दूसरे मैच की दोनों पारियों की बात कर लें तो तमाम बैटर्स जो हैं वो लड़खड़ाते हुए न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने नजर आ रहे थे, यानी कि पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें तमाम वो नामी बैटर्स शामिल है जिनसे भरोसा था कि ये जीत दिला देंगे या भारत को वापसी कराने का काम करेंगे। लेकिन दोनों ही मैच में और दोनों ही मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी पूरी तरह से धराशायी हो गई थी, और यहीं से न्यूजीलैंड ने भारत पर लीड बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इन पारियों में लगातार पिछड़ने के बावजूद भी भारतीय बैटर्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ना ही उन्होंने इससे सबक लिया। चौथे फैक्टर की बात करते हैं। न्यूजीलैंड को हल्के में लेने का खामियाजा भी भारतीय टीम को भुगतना पड़ा था। कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड कमजोर है और भारतीय टीम बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड को यहां पर हरा देगी, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भारतीय टीम दोनों मैच में पूरी तरह से न्यूजीलैंड के सामने
फ्लॉप हो गई थी और यह भी एक बड़ा कारण इन दोनों टेस्ट मैच में भारत की हार का बना। यानी कि भारतीय क्रिकेटर्स ने न्यूजीलैंड को बहुत हल्के में लिया और कहीं ना कहीं लग रहा था कि बड़ी ही आसानी से न्यूजीलैंड को वो हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आपको बता दें कि जो काम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पिछले कई दशक से नहीं कर पाए थे वो न्यूजीलैंड ने कर दिया। करीब करीब 12 साल से अपने ही घर में कोई टेस्ट सीरीज भारत की टीम नहीं हारी है, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यानी कि जो अरमान है उन पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। पांचवें फैक्टर की बात करें और इसको लेकर तो अक्सर चर्चाएं रहती है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का फोकस अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट मैच है उन पर कम और आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस पर ज्यादा रहता है। और यह भी एक बड़ा कारण रहा कि आईपीएल में रिटेंशन और मेगा ऑक्शन का जो डिस्ट्रैक्शन था वो भी हार का एक बड़ा कारण बना। ऋषभ पंत की बात कर लें या फिर आर अश्विन की बात कर लें, वो ज्यादातर इन मैचों के दौरान आईपीएल की बात करते हुए सोशल मीडिया पर देखे गए। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों के जहन में यही था कि वो आईपीएल खेलेंगे या उन्हें खेलना नहीं चाहिए। उसमें फिर रोहित शर्मा हो या और दूसरे भी बड़े नाम हैं जो कि दिमाग में इन दो टेस्ट मैच को नहीं रखे हुए थे। आईपीएल का ध्यान ज्यादा था इन खिलाड़ियों के मन में और ये 5 कारण बने न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम के पूरी तरह से ढेर हो जाने के। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।